तो फ्रेंड्स ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 आई थिंक है। और इसमें हम देखिए आर डी शर्मा का जो एक्सरसाइज 10.1 था वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया भी होगा। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड जो चीज़ें हमको समझनी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली हमको एक ही चीज़ समझना है और वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या के डिफरेंट एंगल पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं उनका। और साथ ही साथ ये तो हमको जानना ही जानना कि वैल्यू होती कितनी है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी जानना है कि वो वैल्यूज हम याद कैसे करेंगे। और दूसरी चीज कि उन वैल्यूज का प्रूफ क्या है, कैसे वो वैल्यूज आती है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली क्या है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उस चीज को ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे हम साइन 30, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू लर्न कर लेते हैं या रट लेते हैं या ट्रिक के थ्रू हम उसको याद कर लेते हैं। बट अगर आप बुक उठाइए या आंसर उठाइए प्रीवियस ईयर का तो आप पाएंगे कि उसमें एक 2 साल बदकिस्मती से ये भी पूछ लिया है कि प्रूव दैट, मतलब या समथिंग लाइक दैट, कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कैसे होती है, प्रूफ करिए। या साइन 90 की वैल्यू होती है तो कैसे होती है, मतलब मैं आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो प्रूफ कैसे करते हैं हम इसको भी डिस्कशन करेंगे। और कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं जो आपको जानने भी चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो एंगल्स आपको पढ़ने हैं वो है स्पेशली 0, 30, 45, 60 और 90 के। तो इन वैल्यूज को सबसे पहले तो आप भरना जान लीजिए। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप जानते भी होंगे, दो तरह से याद किया जाता है, इस टेबल को भरते हैं। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझा दूं। तो एक बार फिर से हम इन वैल्यूज को कैसे इसमें फिल करेंगे और कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, जो सबसे कारगर तरीका है, वो यही है कि आप पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 लिख लीजिए और सबको आप अंडर रूट के अंदर ले लीजिए, ठीक है। एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1/2। इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 चूंकि अंडर रूट 2 जो कि इरेशनल नंबर बन जाएगा, तो इरेशनल नंबर को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस सीधे सीधे हम अंडर रूट 2 लिखेंगे। ऐसे ही इसको करेंगे जब आप, तो ये देखिए ये अंडर रूट 3 बन जाएगा। और अगेन अंडर रूट 3 आपको पता होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो उसको भी हम छेड़ेंगे नहीं। और अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, मतलब 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट 1 आएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और यही सारी वैल्यू आप इसमें प्लेस कर देंगे तो आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1, ठीक है। ये तो हो गई साइन की वैल्यू। अब इसी को आप उल्टा लिखिए, मतलब इधर से इधर लिखा है, अब यही सेम चीज आप इधर से इधर लिखिए। तो देखिए 1 यहाँ है, इसको इधर जाएगा, ये यहाँ पे लाइए √3/2। देखिए ये बीचों बीच में, ना इधर है ना इधर है, तो बीचों बीच की चीज को बीचों बीच में ही रहने दीजिए, ठीक है। ये वाला चीज यहाँ जाएगा और 0 को आप यहाँ लेते हैं। ये हो गया आपका कॉस की सारी वैल्यूज। 10 की लिखनी है तो 10 का तो और भी आसान है, क्योंकि देखिए ये जो बीच में मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसको आप डिवाइड समझिए, लाइक दिस वन, 0/1, ठीक है ना। ऊपर 0 है, नीचे 1, बीच 1, तो ये डिवाइड हो गया। तो आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका वैल्यू, 0 आएगा। इसको करेंगे तो देखिए यहाँ भी एक आपका डिवाइड बना हुआ है, तो डिवाइड के 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 1/√3। इसको करेंगे तो देखिए ये डिवाइड बना हुआ है, तो ये 1 से 1 खत्म, √2 से √2 खत्म, कुल मिला के बचेगा क्या 1 आपका। यहाँ पे देखिए अंडर 2 से 2 खत्म, बचेगा क्या √3/1। तो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या बचेगा आपका √3 बचेगा। लास्ट में देखिए 1/0 लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि जिसमें 0 से डिवाइड करना सिखाया गया हो। तो ये चीज क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 का वैल्यू। अगेन यही वैल्यू को आप उल्टा लिखिए, जैसे ये वैल्यू यहाँ से यहाँ लिखी गई, अब इसको आप यहाँ से यहाँ लिखिए ऐसे। तो ये अनडिफाइंड का सिंबल यहाँ है, यहाँ लगाइए, ये यहाँ आ जाएगा,
ये बीचों बीच में है तो इसको रहने दीजिए, ये इधर आ जाएगा 1/√3 और 0 इधर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात। चलिए, ये कट पिट गया है, मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूँ। ये 2 हो जाएगा, ये 1/√2 और ये आपका 2। ठीक है, अब देखिए सेक लिखना है तो सबसे पहले आप सेक को मत लिखिए, कोसेक लिखिए। कोसेक कैसे लिखते हैं, देखिए साइन की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर आप 1 लगाइए। जैसे देखिए 0 लिखा है ना, 0 मत लिखिए, आप लिखिए 1/0। 1/2 लिखा है तो 1/2 मत लिखिए, लिखिए आप 1/1/2। मतलब जो भी साइन की वैल्यू है उसके ऊपर 1 लगाइए। जैसे कि 1/√2 है तो आप लिखिए ऐसे 1/√2 लिख लीजिए, उसके ऊपर एक ऐसे कर दीजिए तो 1/1/√2। √3/2 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√3/2। ठीक है ना, और 1 है तो इसको भी आप 1/1 लिख लीजिए ऐसे। अब बस जो है इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए 1/0, तो अभी मैंने बताया कि 0 से आपको डिवाइड करना कभी मैथमेटिक्स में नहीं सिखाया जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो यू विल गेट नॉट डिफाइंड ये वैल्यू। ये देखिए तो ये क्या लिखा है आपका 1/1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो सीधी सीधी क्या बन जाएगा 2। ये भी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √2। ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा 2/√3। ये 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और ऐसे ही इसी को आप पलट के लिखिए तो आपको सेक मिल जाएगा। तो यहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 2/√3, तो 2/√3 मिल जाएगा। ये बीचों बीच में है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2 है, यहाँ आ जाएगा, ये अनडिफाइंड है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटा सा चीज तो समझ में आया ही होगा। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है आपका साइन के टेबल को, यानी कि साइन का जो वैल्यू है उसको लिखना। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको, इस मेथड को ट्रिक से या जो भी तरीके है उसको याद तो कर लीजिए, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा, ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की और फास्ट करनी है तो आप इन वैल्यू को बाय हार्ट लर्न कर जाइए। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक 45 की वैल्यू कितनी है तो आप बिना सोचे समझे बताइए कि √2 होती है, या कॉट 60 की वैल्यू आपसे अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधे कहिए 1/√3 होती है। कोसेक 0 डिग्री की कोई पूछे तो सीधे कहिए कि आप अनडिफाइंड होती है। इस तरह से अगर आप लर्न करेंगे तो आपका बहुत सा समय बच जाएगा। बिकॉज एग्जाम पीरियड में होता क्या है कि आपके पास टाइम कम होता है और आप जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जल्दीबाजी करने में हो सकता है कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दे। तो मेरा सजेशन यही कि आप इसको लर्न कर लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन यही है। बाकी ये मेथड तो आपके पास है ही जिसके थ्रू आप इन टेबल को डिजाइन तो कर ही सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ट्रिक के थ्रू इस टेबल को याद करना। लेकिन क्या है कि ये चीजें तो आपने हर जगह यूट्यूब पे पढ़ी भी होंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये कहीं नहीं बताया गया होगा किसी वीडियो में। नॉर्मली मैं ये नहीं कहता कि किसी वीडियो में बताया ही नहीं गया होगा, बट मोस्टली ये चीजें नहीं बताई जाती हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, या 10 45 की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत भारी चीज मैं बताने जा रहा हूँ तो बिल्कुल आसान चीज है। और यकीन मानिए मैंने 2 साल का लिखा भी है, 2009-2010 में पूछा भी था ये, और भी सालों में पूछा हुआ है शायद। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल विथ प्रूफ। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, 1 मिनट आप को कॉन्सेप्ट समझने में लगेगा। आप चाहे तो पहले ये चीजें उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके। तो देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एकदम सीरियल वाइज नहीं ले चलूंगा। सबसे पहले सबसे सिंपल चीज, फिर उसके बाद चीजों को समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं 45 डिग्री के लिए साइन, कॉस, टेन, कोट से कोसेक जितनी भी वैल्यू हैं उनकी वैल्यू आती कैसे है, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूं। तो उसको समझने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है ना, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सबसे पहली बात तो
एक एंगल ऑब्वियस सी बात है कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मानिए जो कि आइसोसेलस हो, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलस है। अब अगर आइसोसेलस है तो इसके दो साइड ऑब्वियस सी बात है बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। आइसोसेलस ट्रायंगल की एक ही खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके दो साइड्स बराबर होते हैं और तीसरा साइड जो होता है वो कम या ज्यादा होता है। तो सबसे पहली बात कि देखिए ये दो ट्रायंगल है, एक तो ये राइट एंगल है, राइट, छोड़िए, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ ये कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलस है, यही तो इसका मतलब मैंने इस एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाई है, कौन कौन सी, राइट एंगल वाली भी और आइसोसेलस वाली। तो आइसोसेलस होगा तो कोई दो लाइन आपस में बराबर होंगे। तो कौन से दो लाइन को मैं लूं, बी सी ए बी या ए सी बी सी या बी सी ए सी, कौन सा लूं? तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमने ये भी कहा है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल लेने की मेरी दो मजबूरी है, एक मजबूरी ये भी है कि चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री की पहली शर्त मैंने स्टार्टिंग में बताया थी कि हम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसका कोई एक साइड ऐसा होगा जो बाकी के दोनों साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो और वो साइड कौन सा होता है, वो साइड होता है आपका हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने। चलिए मैं यहाँ पे एक एंगल थीटा मान लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइपोटेनियस होगा वो तो हमेशा बड़ा होगा बाकी दोनों से। इसका मतलब ये भी है कि ये लाइन और ये ही लाइन आपस में बराबर हो सकते हैं, दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, मैं किस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, 45। तो अगर ये 45 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 45 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा बात। अब मुझे बताइए कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये वाला भी एंगल कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई तीनों ट्रायंगल का सम 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये होगा क्या, इसमें भी 45 डिग्री ही होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बस सिंपल सी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं मान लेता हूँ कि जो ये BC है उसका लेंथ जो है वो x है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से ये भी कह सकते हैं कि ये भी आपका जो होगा वो कितना होगा, x ही होगा। इसको मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ये y मान लीजिए। चूंकि ये हाइपोटेनियस है तो y की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, x से। कोई डाउट नहीं, ये सब मैं सब समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जो मेन बात है वो आपको अब समझ में आएगी। देखिए हमको क्या निकालना है, साइन 45 की वैल्यू लिखिए। साइन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। साइन का मतलब क्या है, P अपॉन एच से। P मतलब परपेंडिकुलर, थीटा मैंने यहाँ माना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, x है। तो x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि y, यही तो होगा। कोई समस्या, पक्का नहीं होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, टेन 45 डिग्री निकालूं। टेन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, x, बेस क्या है आपका x, आएगा कितना, 1। कोई समस्या नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कॉट का निकालिए, कॉट 45 कितना हो जाएगा आपका, देखिए कॉट 45, कॉट मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो भी कितना आएगा, 1। देखिए आ रहा है। सेक, सेक कितना होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक थीटा
कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है y अपॉन बेस है, ये तो है आपका। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, निकाल सकते हैं आप लोग, ट्राई करेंगे, चलिए मैं ही निकालता हूँ। तो हाइपोटेनियस जो हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे मैं लिखता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनियस की जगह क्या है y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह क्या है आपका x, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या है आपका x, तो x का स्क्वायर। y स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यानी y कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना, 2x स्क्वायर अंडर रूट में। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो x स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो x अंडर रूट 2, बस यही है ना, वैल्यू रखिए, तो x की जगह तो x ही है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x अंडर रूट 2, कैंसिल आउट, बचेगा कितना 1 बाई अंडर रूट 2। देखिए साइन 45 की वैल्यू यही तो थी। आप चाहे तो कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका 45 ही है, ठीक है ना। तो कॉस मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस बेस क्या है आपका x और हाइपोटेनियस क्या है आपका x अंडर रूट 2, खत्म, आएगा कितना 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आप चाहे तो सारी वैल्यू को निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 45 डिग्री के लिए अलग अलग वैल्यू कहाँ से और कैसे प्रूफ की जाती है, आप बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करेंगे। तो चलिए, अच्छा ये तो हो गई बात साइन 45 का, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर, और एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा जरा देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बात करता हूँ इसी ट्रायंगल को लेके, ये सब मैं मिटा दूं तो ज्यादा बेटर होगा, आपको साफ साफ दिखेगा, या वैल्यूज तो याद होंगी ही आपको, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर समझने के लिए। देखिए ये तो था मेरा 45 के लिए, कहिए तो मैं y की वैल्यू कहीं लिख दूं, y की वैल्यू आपकी आई थी x अंडर रूट 2, ठीक। अच्छा जरा यहाँ से देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पे मेरे पास इस फिगर से इसको मैच करिएगा, देखिए ध्यान से, ये है दोनों मार्कर सेम लेंथ के हैं, ठीक है ना, तो ये रहा BC और ये रहा AC, तो ये जो लाइन आपको मिलेगी, ये लाइन ये आपको मिलेगी हाइपोटेनियस। एक बार बताइए, अगर मैं एक काम करूं, ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ थोड़ा कम कर दूं, समझिएगा, तो जो जो हाइपोटेनियस यहाँ था अब थोड़ा और झुकेगा कि नहीं झुकेगा, तो यहाँ से आप देखिए कुछ एंगल कम हो गया कि नहीं, अगर मैं हाइपोटेनियस और कम कर दूं, तो आप देखिए ये और एंगल कम हो रहा है कि नहीं, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे मैं हाइपोटेनियस की परपेंडिकुलर की वैल्यू कम करूंगा, ये हाइपोटेनियस और झुकेगा तो एंगल और कम होगा। एक समय ऐसा आएगा जब परपेंडिकुलर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो बेस वाली लाइन और ये हाइपोटेनियस वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल होने का मतलब क्या है भाई, पैरेलल होने का मतलब देखिए, ये जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में एंगल बन रहा था, तो अब एंगल कितना हो जाएगा, दो लाइन अगर पैरेलल हो जा रही हैं ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री ना, समझ रहे मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब थीटा 0 डिग्री तभी होगा जब परपेंडिकुलर की वैल्यू x के बराबर ना होगी, किसके बराबर हो, 0 के बराबर, बात मेरी समझ रहे हैं। तो अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है तो उस केस में थीटा कितना डिग्री बताएगा 0 डिग्री, और बेस तो भाई बेस ही है, इतना ही है, यानी बेस की वैल्यू कितनी थी, बेस की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, बेस की वैल्यू कितनी है x है, और हाइपोटेनियस भी तो चेंज नहीं हो रहा है, हाइपोटेनियस का लेंथ तो उतना ही है, बस ये कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, आप समझ रहे मेरी बात, ये कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है लेकिन लेंथ तो उतना ही है इसका, तो उस केस में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी रहेगी जो आपने निकाला था। बस अब इन्हीं वैल्यूज को आप फिर से इसमें रखिए, अगर आप ध्यान से देखिए
आप ओरली कर सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस की जगह क्या है x अंडर रूट 2, तो 0 में आप किसी से भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, यही तो लिखा है ना 0 अपॉन x अंडर रूट 2, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0। कॉस पे देखते हैं, कॉस मतलब क्या होता है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन, अच्छा सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बिकॉज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये जब आप छोटा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये हाइपोटेनियस बिल्कुल छोटा हो, भाई देखिए ये ऐसे समझिएगा आप, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपको समझाने में, ये लाइक दिस वन, ये आपका ट्रायंगल था, तो अब जब परपेंडिकुलर छोटा होगा तो ये हिस्सा भी आपका छोटा हो जाएगा, लाइक दिस वन। देखिए ध्यान से, तो आपको 45 डिग्री पे वैल्यू निकालनी तो अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 0 डिग्री पे वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं उसी फिगर को फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, बाय मिस्टेक मैंने मिटा दिया, तो एक बार देखिए जरा, यही मैंने बनाया हुआ था ना लाइक दिस वन, तो ये था आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, ये था आपका 90 डिग्री। एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे 0 डिग्री निकालना हो, सुनिएगा मेरी बात, तो ये एंगल तो आपका थीटा है, कभी ये 0 होगा 30 होगा 45 60 90 होगा, ये तो होगा। मुझे बताइए जब 0 डिग्री मुझे बनाना है, एंगल एंगल 0 डिग्री बनाना है, तो 0 डिग्री एंगल बनेगा कब? देखिए दो लाइन के बीच, यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल 0, देखिए ये आपको एक एंगल दिख रहा होगा लाइक दिस वन, ये एंगल दिख रहा है आपको, तो दो लाइन के बीच का एंगल 0 तभी हो सकता है जब दोनों लाइन दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो जाए। इस केस में, अच्छा पैरेलल होने का मतलब क्या कि ये दोनों, ये लाइन ए बी और लाइन बी सी ऐसे होने चाहिए, देखिए लाइक दिस ऐसे हो जाना चाहिए बिल्कुल। और अगर ऐसे होगा तो होगा कैसे, कब होगा, किस तरह से होगा, देखिएगा, समझिए मेरी बात। अगर परपेंडिकुलर इतना बड़ा है, अब 2 मिनट के लिए मैं अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू घटा दूं, समझिएगा ये इतना ना हो कि, अब देखिएगा ध्यान से, ये BC की वैल्यू तो उतनी ही है, ये तो चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या कर रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ। देखिएगा ध्यान, अगर मैं परपेंडिकुलर छोटा कर दूंगा तो देखिए हाइपोटेनियस भी कुछ कम हुआ, बात समझ रहे हैं, देखिए पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा रह गया, परपेंडिकुलर और कम करूंगा तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हाइपोटेनियस और छोटा हो गया, परपेंडिकुलर और कम करूंगा अगर मैं, लास्ट में देखिएगा, अगर मैं परपेंडिकुलर इतना बड़ा ही रखूं यहां से यहां तक, तो देखिए लाइक दिस वन, हाइपोटेनियस और छोटा हो गया, बात समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप सोचिए कि मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 कर दूं, तो उस केस में हाइपोटेनियस, देखिए यही तो हाइपोटेनियस है, वो किस पे आ जाएगा, बिल्कुल इसी लाइन पे तो आ जाएगा ना, तो उस केस में हाइपोटेनियस और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और मैंने बताया था कि बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है x, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, x के, आप मेरी बात समझ रहे हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्यों किया है मैंने, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 करते ही होगा क्या कि जो हाइपोटेनियस का लाइन था और जो बेस का लाइन था बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, जो पहले देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा फिगर को, ये लाइक दिस वन इधर से था, देखिएगा ध्यान से, ये आपका परपेंडिकुलर था, ये मेरा फिंगर देखिए परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है, तो हाइपोटेनियस भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है,
और जब बिल्कुल परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा तो ये हाइपोटेनियस का लाइन और बेस का लाइन दोनों दूसरे के पैरेलल हो गए। और पैरेलल होने का मतलब क्या होगा कि एंगल, यानी एंगल कितना बन जाएगा आपका 0 डिग्री बन जाएगा। आप आई थिंक समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो बस इन्हीं सारी कंडीशंस को आप इसमें अप्लाई करिए। थीटा की जगह कितना रखिए 0, तो आप देखिए साइन 0 डिग्री कितना मिल जाएगा। साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 0 है, तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस x है। बात समझ रहे हैं। तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी नंबर से x डिवाइड करने पे आएगा कितना 0। कॉस निकालिए, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मतलब b अपॉन एच। b कितना है आपका x है, और h कितना है आपका x है। कितना आया आंसर 1। देखिए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। टेन निकालते हैं, टेन का मतलब टेन 0 डिग्री मतलब p अपॉन बी। p कितना है आपका 0 है, b कितना है x है, बस 0। ऑब्वियस है 0 में किसी भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। कॉट निकालिए, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मतलब बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका, बेस की वैल्यू है x, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0। तो आपने कभी मैंने बताया कि 0 से आपने डिवाइड करना कभी सीखा ही नहीं है, तो 0 से डिवाइड करना कभी सीखा नहीं, इसका मतलब वो अनडिफाइंड है, ठीक है ना। ऐसे ही सेक, सेक कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है आपका x, बेस कितना है आपका x, x अपॉन x यू विल गेट 1। कोसेक, कोसेक निकाली तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू है x और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 0, तो x अपॉन 0 यू विल गेट अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड आपको समझ में आ रहा है। 45 डिग्री और 0 डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं एक और भी समझाता हूँ आपको। नाउ अगेन हम 60 और 30 के लिए बात करते हैं। मैं दोनों एक साथ ही समझाऊंगा। चलिए उसके लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास ये है एक ये कहाँ से आ गया इसमें। चलिए मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि तीनों एंगल और तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं होता। तो ये और ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर है। तो बताइए अगर एक साइड को मैं अगर x मान भी लूं तो बाकी के साइड्स क्या हो जाएंगे, x ही हो जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा, तीनों एंगल बराबर होते हैं तो तीनों एंगल अगर बराबर है तो बराबर बराबर तीन पार्ट में बटेंगे। चूंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 180 को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 60 60। तो तीनों एंगल कितने बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री। चलिए मैं लिखता क्या हूँ, समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। तीनों एंगल आपके हो जाएंगे 60 डिग्री। पर यहाँ एक बात समझने के लिए, चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया है पहला शर्त यही है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। लेकिन ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को खोज के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हम करेंगे क्या, जो लाइन BC है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो वर्टेक्स ए को टच करता हुआ निकल जाए। तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक परपेंडिकुलर लाइक दिस वन, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। और अगर जब ऐसे जाएगा तो देखिए हमको यहाँ पे एक 90 डिग्री मिल जाएगा, एक इधर 90 डिग्री मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से पॉइंट O, तो हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, AOB और AOC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है। थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल AOB की बात करूं तो एक बार बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए ये जो लाइन है इसको दोनों हिस्सों में डिवाइड किया आधा था, तो ये 30 डिग्री और ये वाला भी आपका 30 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा आपका 60 डिग्री। आई थिंक आप ये बात तो समझ रहे होंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम सीधे सीधे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात हमको साइन निकालना है या कॉस निकालना है, टेन निकालना है, तो हमको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चाहिए। तो अच्छा 60 यहाँ है, हम 60 डिग्री निकालते हैं सबसे पहले। तो साइन 60 डिग्री पहले निकालते हैं, तो 60 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी है,
तो आप जिसको चाहिए चूज कर लीजिए एज रेफरेंस एंगल, चाहे ये वाले को चाहे ये वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 60 आप ले रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है ए से लेके ओ तक, और ये से लेके बी तक आपका हाइपोटेनियस पड़ेगा। बट समस्या ये है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो निकाल सकते हैं हम। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको सिंपल बताता हूँ, क्योंकि मैं फ्रैक्शन से थोड़ा सा रेशनलाइज, मतलब फ्रैक्शन से थोड़ा सा मैं बचने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। देखिए, जो लेंथ मैंने x कंसीडर किया है, अगर उसको हम 2x कंसीडर कर लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उससे फायदा क्या होगा ना, कि देखिए ये जो लाइन BC थी वो चूंकि इस परपेंडिकुलर AO के वजह से दो हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड हुई है, तो इसका मतलब ये जो जो लाइन A से O तक है, सॉरी B से O तक है और O से C तक है, ये सिंपली x और x लेंथ में डिवाइड हो जाएंगे। वैसे अगर मैं x लेंथ पूरा लेता तो ये जो x होता ना वो x/2 होता, और x/2 आप जानते हैं जैसे फ्रैक्शन में आता है थोड़ा सा वोमिटिंग होने लगती है, क्योंकि फ्रैक्शन से हमको बचना होगा। ठीक है, तो ये बात समझ रही है। चलिए, नाउ अब हमको बचा परपेंडिकुलर निकालना। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर की पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका, देखिए हाइपोटेनियस ये है 2x यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस यहाँ B से O तक है यानी कि x स्क्वायर प्लस p, वो हमको पता है नहीं है, निकालना है। इसको उधर ले जाइए, यू विल गेट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, सॉरी ठीक है, और p को आप सॉरी स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो ये का पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट में, सो यू विल गेट x अंडर रूट 3। ये हो गया परपेंडिकुलर का वैल्यू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इतना हो गया, बेस कितना है x और हाइपोटेनियस कितना है आपका 2x, बस तीनों निकल गया। रेशियो में रखिए, चलिए साइन थीटा की जगह 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका x√3, हाइपोटेनियस कितना है 2x, x से x खत्म, आएगा कितना अंडर रूट 3/2। समझ रहे हैं? ऐसे ही चलिए मैं रेंडमली निकाल देता हूँ, कुछ भी आंख बंद करके। ये रहा, ये क्या निकला, ये 10। ठीक है, तो 10 निकालते हैं, 10 60 की वैल्यू, सो ये 10 60 मतलब ये चीज रेफरेंस एंगल। तो हमको चाहिए क्या, P/B, P मतलब x अंडर रूट 3 और B x, खत्म, आएगा ठीक है अंडर रूट 3, यही आना चाहिए। तो आप चाहे तो बाकी सबका निकाल लें। ठीक है, नाउ अगेन अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो 30 डिग्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अब हमको अपना रेफरेंस एंगल अब ऐसी बात है चेंज करना पड़ेगा ना। अब रेफरेंस एंगल कहाँ बन जाएगा, ये बन गया हमारा रेफरेंस एंगल, देखिए ध्यान से, ये है हमारा रेफरेंस एंगल। अब यहाँ से हमको सब देखना पड़ेगा, तो इसके सामने वाला ये जो है ना, यानी कि BO लाइन जो है वो क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू x हो जाएगी क्योंकि इसके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, 90 के सामने वाला तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो ये 2x ही रहेगा। अच्छा, बेस कौन सा बन जाएगा उस केस में, ये वाला, यानी कि लाइन AO, ये शायद लाइन AB है, और AO क्या बन जाएगा आपका, बेस बन जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी है, अभी तो निकाला था हमने, x अंडर रूट 3। ठीक है, x अंडर रूट 3। ठीक है, बस अगेन वही चीज वैल्यू रखी। तो 30 के लिए चलिए साइन की निकालते हैं, साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस 2x है, कैंसिल, यू विल गेट 1/2। कोई और, चलिए ये सेक वाला निकाल देते हैं हम। तो सेक 30 मतलब h/b, h मतलब 2x और b मतलब x अंडर रूट 3, खत्म, यही 2/√3, ये आपका आंसर है। ठीक है, चाहे तो बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आपका 0 30 60 हो गया, बचा एक 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के लिए अगेन मैं वही 45 वाले एंगल का मैं यूज करता हूं, देखिएगा। अच्छा, जीरो निकालने के लिए हमने कौन सा लेंथ जीरो किया था भाई, याद करिए। 0 डिग्री बनाने के लिए हमने कौन सा लेंथ जीरो किया था, तो अगर याद करिए तो हमने परपेंडिकुलर को धीरे धीरे क्या किया था, जीरो किया था, याद रहा है ना।
अब देखिए मुझे 90 बनाना है, ठीक है ना, 90 बनाना है, तो 90 कैसे बनेगा? ओह देखिए, जब मैंने परपेंडिकुलर को छोटा किया था तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया था। अच्छा याद रखिएगा, जब परपेंडिकुलर 0 होगा तो थीटा भी कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इस केस में हाइपोटेनियस और बेस आपस में बराबर हो जाएंगे, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये कंडीशन होगा तो उससे ये दोनों रिजल्ट निकलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे कंडीशन क्या है कि मुझे थीटा बनाना है कितना? 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री बनाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए मुझे, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, अगर ये स्टार्टिंग में कितना था भाई? 45 डिग्री। अच्छा, जैसे जैसे मैं परपेंडिकुलर कम कर रहा था ये 45 से कम हो रहा था, 40 30 60 20 10 0 हो गया था। लेकिन अगर मैं एक काम, एक जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बेस की वैल्यू छोटी करूं लाइक दिस वन, यहां से देखिए ध्यान से, तो आप जरा देखिए क्या ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है? आपको दिख रहा होगा शायद ये वाला एंगल इससे ज्यादा बड़ा है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि अगर मैं बेस को और छोटा करता जाऊं, देखिए ध्यान से, तो ये एंगल और बढ़, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये चीज जो है ये लगभग 90 के पास ही जा रहा है, और मैं करूं छोटा, देखिए ध्यान से लाइक दिस वन, देख रहे हैं आप ये जो लाइन बन रही है वो लगभग 90 बन रही है। तो इससे मतलब ये निकलता है कि थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए हमको बेस को क्या करना होगा? 0 डिग्री। और जब बेस 0 डिग्री होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये धीरे धीरे जो हाइपोटेनियस है ना वो धीरे 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 किस पे जा रहा है? परपेंडिकुलर पे जा रहा है। बात समझ आ रहा है आपको? तो बस यहाँ तक अगर हो गया है तो फिर यही चीज अप्लाई कर दीजिए। अगेन देखिए 90 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो बस वैल्यू रखिए। सो 90 साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम की थी स्टार्टिंग में? परपेंडिकुलर की वैल्यू याद करिए, हमने स्टार्टिंग में x एज्यूम की थी ना, और ये कंडीशन लगाने के बाद हाइपोटेनियस की वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी? x के बराबर। तो उस केस में परपेंडिकुलर, और देखिए यहाँ पे x और x अपॉन x 1 आ जाएगा। कॉस के लिए लीजिए तो कॉस में बेस की वैल्यू देखिए कितनी? 0 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू x है, तो 0 अपॉन x यू विल गेट 0। टेन के लिए जरा देखा जाए तो टेन के लिए परपेंडिकुलर कितना है आपका? x है, बेस कितना है आपका? 0 है, तो बे x अपॉन 0, और 0 से डिवाइड करना आपको सिखा नहीं गया इसलिए कि वो अनडिफाइंड है। तो आप चाहें तो ये सारे की सारी वैल्यू को आप प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर आपने सच में इस चीज को ध्यान नहीं दिया था ट्रिग्नोमेट्री में कि कैसे प्रूफ करते हैं, तो थोड़ी सी आपकी पढ़ाई में कमी तो रह गई। आप जरा मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताइए क्या आपने इस पार्ट को ध्यान दिया था या नहीं, कि बस केवल आपने ये रट लिया था, इसको ट्रिक से याद कर लिया था, इस टेबल को भरते कैसे हैं आपने बस इतना सीख के आगे बढ़ गए थे। यकीन मानिए कभी कभी दुर्भाग्य में ये पूछ लिया जाता है कि इसका प्रूफ बताइए आप। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको ये एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान चीज है, देखने बड़ा मतलब भव्य और लगता है कि हाँ कुछ बहुत हैवी चीज बता रहे, नहीं बहुत सिंपल चीज है। चलिए मैं आपको कुछ 3 4 फैक्ट बता देता हूँ जो आपको जानना भी चाहिए। तो 2 फैक्ट तो आपके सामने निकल गए। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट, अगर देखिए इफ परपेंडिकुलर 0 देन थीटा इज 0 डिग्री एंड हाइपोटेनियस बिकम इक्वल टू दी बेस। पहला पार्ट, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, इफ base equal to 0 then theta is equal to 90 degree
एंड अगेन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, नाउ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये दो फैक्ट तो आपके सामने है। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट आपके इस पर्टिकुलर वीडियोस में है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 10.2 के जो सवाल है उनको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, बस आपको ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने आज प्रूफ बताया है उसको आप एक बार ट्राई प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज 10.2 खत्म करेंगे और मैं कोशिश करूंगा अगले 2 से 3 पार्ट में हार्डली ट्रिग्नोमेट्री आपका फुल डिटेल के साथ खत्म हो जाए। ठीक है?